स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी पॉइंट में। आज हम आपको एक्सटेंशन का एडॉप्शन एंड डिफ्यूजन प्रोसेस जो है उसके डिफ़ाइन करेंगे और बताएंगे अंगीकरण व विसरण प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, फैक्टर्स इफेक्टिंग एडॉप्टर्स एंड डिफ्यूजन प्रोसेस। इसमें 5 मुख्य प्रकार के कारक हैं। सबसे पहला कारक है नवीन प्रक्रिया के ग्रहणकर्ताओं के व्यक्तिगत गुण। नंबर 2 है नवीन प्रक्रिया के गुण, नवीन प्रक्रिया की शिक्षण पद्धति एवं भौतिक सुविधाएं। अब हम बात करते हैं नवीन प्रक्रिया को ग्रहणकर्ताओं के व्यक्तिगत गुण के बारे में। तो जो नई प्रक्रिया हमारी होती है, यानी नई जो भी विचार होते हैं या नई खोज होती है जो हमारे कृषि केंद्र में वैज्ञानिक करते हैं, उसको किस तरीके से लोग ग्रहण करते हैं, कौन सी आयु के लोग ग्रहण करते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। नंबर 1 पे आता है आपका आयु। जो नवीन प्रक्रिया के ग्रहणकर्ताओं के व्यक्तिगत गुण हैं उनमें नंबर 1 पे आयु आता है। अगर मुख्यतः किसान की आयु कम है और पढ़ा लिखा है तो वो जल्दी नई क्रिया, नए शिक्षण, नई विधि को अपनाएगा, और आयु ज़्यादा है तो वो थोड़ा समय लेगा अपनाने में। दूसरा पॉइंट आता है शिक्षा व प्रशिक्षण। जिस तरीके के किसान का प्रशिक्षण होता है, ट्रेनिंग होती है, जिस तरीके की उसने शिक्षा ग्रहण की होती है, उसके हिसाब से ही वो नवीन प्रक्रिया यानी नए संचार को, नए नवाचार को ग्रहण करता है और उसी हिसाब से वो फार्मिंग करता है। परिवार का आकार। अगर किसान के परिवार का आकार बड़ा है और वह लघु किसान है तो नवीन प्रक्रिया को अपनाने में समय लेगा तथा इस पर काफ़ी विचार विमर्श के साथ नवीन प्रक्रिया को ग्रहण करेगा। फिर आती है आर्थिक स्थिति व जाति। देखिए, बेसिकली SC ST अल्पसंख्यक जो होते हैं वो कम इस चीज़ को अपनाते हैं, नई प्रक्रिया को। वो अपने परंपरागत खेती, ट्रेडिशनल खेती की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, और जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है वो जल्दी अपनाते हैं। आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने पर वो कम अपनाते हैं। नंबर 2 पे आता है नवीन प्रक्रिया के गुण, आर्थिक व सामाजिक सांस्कृतिक महत्व। देखिए, आर्थिक तो मैंने आपको बताया कि आर्थिक स्थिति मजबूत होने पर वो नई प्रक्रिया को जल्दी अपनाएंगे। सामाजिक प्रक्रिया भी सेम प्रभाव होता है। किसी गांव में अगर एक फार्मिंग हो रही है किसी फसल की, तो दूसरी फार्मिंग या नए तरीके की फार्मिंग करने में उनको थोड़ा टाइम लगता है, और संस्कृति पर भी काफ़ी सेम प्रभाव पड़ता है। जिस तरीके की उनकी संस्कृति होगी उसी तरीके की वो फार्मिंग करेंगे, या उसी तरीके का वो लघु उद्योग या कुटीर उद्योग करेंगे। अब इसी पे सांस्कृतिक महत्व में कोई भी अपर कास्ट का व्यक्ति मुर्गी पालन या बकरी पालन नहीं कर सकता। इस हिसाब से आप समझ सकते हैं। सरलता होती है और अनुरूपता होती है, लोग एक दूसरे को देखकर ही काम करते हैं। नंबर 3 पे आता है नवीन प्रक्रिया की शिक्षण पद्धति। जो हमारे प्रसार कार्यकर्ता हैं, एक्सटेंशन वर्कर्स हैं, किस तरीके से वो किसानों के सामने नया नवाचार या नई पद्धति को प्रकट करते हैं, किसान के सामने किस तरीके से ट्रेनिंग देते हैं। तो नंबर 1 पे आता है इसमें प्रसार कार्यकर्ता का व्यक्तित्व, यानी जो पर्सनालिटी होती है प्रसार कार्यकर्ता की, किस तरीके से वो व्यक्ति को बताता है नए नवाचार के बारे में, उस पर भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए कि वो अच्छे से समझा पाए या संपर्क विधि में आने पर वो अच्छे से उनको बता पाए। नंबर 2 पे आता है शिक्षण पद्धति। अगर हमारा एक्सटेंशन वर्कर अच्छे से ट्रेनिंग किया हुआ होगा या शिक्षा उसकी अच्छी होगी तो वो किसान के सामने अच्छे से बिहेव कर पाएगा, किसान के सामने से अच्छे से नवाचार को प्रकट कर पाएगा और उसको ट्रेनिंग दे पाएगा। फिर नंबर 4 पे आपका भौतिक सुविधाएं आती हैं, जिसमें साधनों की व्यवस्था। किसान के पास अगर अच्छे साधन होते हैं तो जल्दी नए नवाचार को पकड़ता है। विपणन की सुविधा पे भी डिपेंड करता है। जिस तरीके की मार्केटिंग होगी अपनी आसपास के क्षेत्र में, अगर कोई बड़ी सिटी है तो जल्दी अपना नए नवाचार को पकड़ेगा, और अगर कोई मार्केटिंग नहीं है तो वहाँ पे फिर ट्रेडिशनल फार्मिंग ही की जाती है, या सरकार की नीति जिस प्रकार से चल रही है उसी प्रकार से वो ग्रहण करेगा। थैंक यू सो मच।